श्रोताओं नमस्कार। आज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आज का दिन उन संघर्षों और शहादतों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत सहित दुनिया भर के मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस का अधिकार हासिल किया था, जिन्हें कि इसके पहले फैक्ट्रियों कारखानों में 14 से लेकर 18 घंटों तक मालिकों के मुनाफे के लिए अपनी हड्डियां गलानी पड़ती थी। शिकागो के महान मजदूर नेताओं में से एक अल्बर्ट पार्सन्स, जिन्हें अदालत ने फांसी पर चढ़ा दिया और उनकी मृत्यु के बाद सबूतों के अभाव में उन्हें बेगुनाह पाया गया। हम आपके लिए लाए हैं उनकी जीवन साथी लूसी पार्सन्स का अदालत में दिया गया बयान और साथ ही अल्बर्ट पार्सन्स के ही 2 पत्र जो कि उन्होंने जेल से अपनी जीवन साथी और बच्चों के नाम लिखे थे। लूसी पार्सन्स का बयान और ये पत्र हमें आज भी झकझोरते हैं और मेहनतकश आवाम के जीवन की बेहतरी के लिए संघर्ष की राह में आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं और दुनिया भर की वर्तमान समाज व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े करते हैं। इस बयान और पत्रों को सुनते हुए अपने देश की वर्तमान स्थितियों पर भी विचार जरूर कीजिएगा और सोचिएगा कि कहीं ये बातें आपके आसपास के लोगों और समाज पर लागू तो नहीं होती। लीजिए, सबसे पहले सुनिए अदालत में लूसी पार्सन्स का बयान। जज आल्टगेल्ड, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आपके जेल खाने गरीबों के बच्चों से भरे हुए हैं, अमीरों के बच्चों से नहीं? क्या आप इनकार करेंगे कि आदमी इसलिए चोरी करता है क्योंकि उसका पेट खाली होता है? क्या आप में ये कहने का साहस है कि वे भूली भटकी बहनें जिनकी आप बात करते हैं, एक रात में 10 से 20 व्यक्तियों के साथ सोने में प्रसन्नता महसूस करती हैं, अपनी अतड़ियों को दगवाकर बहुत खुश होती हैं? पूरे हॉल में विरोध का शोर गूंजने लगा। शर्मनाक और घृणास्पद की आवाजें उठने लगी। एक पादरी उठा और आवेश से कांपते हुए अपने छाते को जोर शोर से हिलाकर उसने जज से हस्तक्षेप करने को कहा। दूसरों ने भी शोर किया, परंतु जज आल्टगेल्ड ने, जैसा कि अगले दिन अखबारों ने भी लिखा, प्रशंसनीय ढंग से आचरण किया। उसने अपने हाथ के इशारे से शोर शराबे को शांत किया। उसने व्यवस्था को बनाए रखने का आदेश दिया और उसे लागू किया। उसने कहा, मंच पर एक महिला खड़ी है, क्या हम इतने उद्दंड होकर नम्रता की धज्जियां उड़ाएंगे? कृपया आप अपनी बात जारी रखें श्रीमती पार्सन्स, और उसके बाद अगर आप चाहेंगी तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हॉल में फुसफुसाहट हुई। तो ये थी बहुचर्चित लूसी पार्सन्स। और श्रीमती पार्सन्स ने, जो इस दौरान पूरे समय दृढ़ता पूर्वक खड़ी रही, फिर से बोलना शुरू किया। आप सब लोग जो सुधार की बातें करते हैं, सुधार का उपदेश देते हैं और सुधार की गाड़ी पर चढ़कर स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, आप लोगों की सोच क्या है? जज आल्टगेल्ड कैदियों के लिए धारीदार पोशाक की जगह पूरे सूट की वकालत करते हैं। वो रचनात्मक कार्य, अच्छी किताबों और हवादार साफ सुथरी कोठरियों की वकालत करते हैं। बेशक उनका ये कहना सही है कि कठोर दंड की सजा पाए कैदियों को पहली बार अपराध के लिए सजा भुगतने वाले कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए। वो एक जज हैं और इसलिए जब वो न्याय के पक्ष में ढेर सारी बातें करते हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चीज मौजूद ही नहीं है तो भी उसके बारे में चर्चा तो अवश्य होनी चाहिए। नहीं, मैं जज आल्टगेल्ड की आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं उनसे सहमत हूँ जब वे यंत्रणा की भयावहता के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। मैंने एक बार नहीं, अनेकों बार तकलीफें और यातनाएं बर्दाश्त की हैं। मेरे शरीर पर उसके ढेरों निशान हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सुधारों के झांसे में नहीं आती। ये समाज तुम्हारा है जज आल्टगेल्ड, तुम लोगों ने इसे बनाया है और यही वो समाज है जो अपराधियों को पैदा करता है। एक स्त्री अपना शरीर बेचने लगती है क्योंकि ये भूखे मरने की तुलना में थोड़ा बेहतर है। एक इंसान इसलिए चोर बन जाता है क्योंकि तुम्हारी व्यवस्था उसे कानून तोड़ने वाला घोषित करती है। वो तुम्हारे नीति शास्त्र को देखता है जो कि जंगली जानवरों के आचार व्यवहार का शास्त्र है, और तुम उसे ही जेल खाने में ठूस देते हो क्योंकि वो तुम्हारे आचार व्यवहार का पालन नहीं करता। और अगर मजदूर एकजुट होकर रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, एक बेहतर जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम उन्हें भी जेल में डाल देते हो। और
अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हमेशा सुधार की बात करते हो। नहीं जज आल्टगेल्ड, जब तक तुम इस व्यवस्था की, इस नीति शास्त्र की हिफाजत और रखवाली करते रहोगे, तब तक तुम्हारी जेलों की कोठरियां हमेशा ऐसे स्त्री पुरुषों से भरी रहेगी जो मौत की बजाय जीवन चुनेंगे, वो अपराधी जीवन जो तुम उन पर थोपते हो। श्रोताओं, अब सुनिए अल्बर्ट पार्सन्स का उनकी जीवन साथी के नाम पत्र, जो कि उन्होंने जेल से ही 20 अगस्त 1886 को लिखा था। मेरी प्रिय पत्नी, आज सुबह हमारे बारे में हुए फैसले से पूरी दुनिया के अत्याचारियों में खुशी छा गई है और शिकागो से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक के पूंजीपति आज दावतों में शराब की नदियां बहाएंगे। लेकिन हमारी मौत दीवार पर लिखी ऐसी इबारत बन जाएगी जो नफरत, बैर, ढोंग पाखंड, अदालत के हाथों होने वाली हत्या, अत्याचार और इंसान के हाथों इंसान की गुलामी के अंत की भविष्यवाणी करेगी। दुनिया भर के दबे कुचले लोग अपनी कानूनी बेड़ियों में कसमसा रहे हैं। विराट मजदूर वर्ग जाग रहा है। गहरी नींद से जागी हुई जनता अपनी जंजीरों को इस तरह तोड़ फेंकेगी जैसे तूफान में नरकुल टूट जाते हैं। हम सब परिस्थितियों के वश में होते हैं। हम वैसे ही हैं जो परिस्थितियों ने हमें बनाया। ये सच दिन ब दिन साफ होता जा रहा है। ऐसा कोई सबूत नहीं था कि जिन 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें से किसी को भी हे मार्केट की घटना की जानकारी थी या उसने इसकी सलाह दी या इसे भड़काया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सुविधा भोगी वर्ग को एक शिकार चाहिए था और करोड़पतियों की पागल भीड़ की खून की प्यासी चीख पुकार को शांत करने के लिए हमारी बलि चढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमारी जान से कम किसी चीज से वे संतुष्ट नहीं होंगे। आज एकाधिकारी पूंजीपतियों की जीत हुई है। जंजीर में जकड़ा मजदूर फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है क्योंकि उसने आजादी और हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत की है। मेरी प्रिय पत्नी, मुझे तुम्हारे लिए और हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए अफसोस है। मैं तुम्हें जनता को सौंपता हूं क्योंकि तुम आम लोगों में से ही एक हो। तुमसे मेरा एक अनुरोध है, मेरे न रहने पर तुम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, पर समाजवाद के महान आदर्शों को जहां छोड़ जाने को मैं बाध्य हो रहा हूं, तुम उन्हें और ऊंचा उठाना। मेरे बच्चों को बताना कि उनके पिता ने एक ऐसे समाज में जहां 10 में से 9 बच्चों को गुलामी और गरीबी में जीवन बिताना पड़ता है, संतोष के साथ जीवन बिताने के बजाय उनके लिए आजादी और खुशी लाने का प्रयास करते हुए मरना बेहतर समझा। उन्हें आशीष देना, बेचारे छोने। मैं उनसे बेहद प्यार करता हूं। आह मेरी प्यारी, मैं चाहे रहूं या न रहूं, हम एक हैं। तुम्हारे लिए, जनता और मानवता के लिए मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा। अपनी इस काल कोठरी से मैं बार बार आवाज लगाता हूं, आजादी, इंसाफ, बराबरी। और श्रोताओं, अब सुनिए अल्बर्ट पार्सन्स का जेल की काल कोठरी से ही अपने बच्चों के नाम पत्र, जिसे कि उन्होंने 9 नवंबर 1887 को लिखा था। मेरे प्यारे बच्चों, अल्बर्ट, लुलू, मैं ये शब्द लिख रहा हूं और मेरे आंसू तुम्हारा नाम मिटा रहे हैं। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा पिता तुम्हें बहुत प्यार करता है। अपने प्रियजनों के प्रति अपने प्यार को हम उनके लिए जीकर प्रदर्शित करते हैं और जब आवश्यकता होती है तो उनके लिए मरकर भी। मेरे जीवन और मेरी अस्वाभाविक और क्रूर मृत्यु के बारे में तुम दूसरे लोगों से जान लोगे। तुम्हारे पिता ने स्वाधीनता और प्रसन्नता की वेदी पर अपनी बलि दी है। तुम्हारे लिए मैं एक ईमानदारी और कर्तव्य पालन की विरासत छोड़े जा रहा हूं। इसे बनाए रखना और इसी रास्ते पर आगे बढ़ना, अपने प्रति सच्चे बनना, तभी तुम किसी दूसरे के प्रति भी कभी दोषी नहीं हो पाओगे। मेहनती, गंभीर और हंसमुख बनना। और तुम्हारी मां, वो बहुत महान है। उसे प्यार करना, उसका आदर करना और उसकी बात मानना। मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मैं आग्रह करता हूं कि इस विदाई संदेश को मेरी हर एक बरसी पर पढ़ना और मुझ में
एक ऐसे इंसान को याद करना जो सिर्फ तुम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए कुर्बान हुआ। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो मेरे प्यारों। विदा।